हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक हाजरा। ये क्वेश्चन है जो मैंने अपने पेज इन्फिनिटी इज ब्यूटीफुल पर पोस्ट करा था। बट आज का ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स जस्ट अ सेकेंडरी थिंग। इसको मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा आगे। बट द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो is to discuss a scenario and providing a conclusion or a solution to the same। एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी कल मेरे साथ। मेरे एक स्टूडेंट ने किसी एक स्टूडेंट ने, आई वोंट बी टेकिंग एनीबॉडीज नेम, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं, जो पहले पढ़ के निकल चुके हैं। एनीबॉडी, देयर वाज अ स्टूडेंट था, उसने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करा था। लाइन एक आजकल ट्रेंड चल रही है, पता नहीं क्या बेकार सी। तो that wasn't something that a literate, educated person should be posting. That I won't be saying that this was against society norms, because आजकल की society यार काफ़ी modern है. People usually accept any cringe content as well, but that was against the socio-economic background that the students come from or represent। ठीक है, इन लेमैन्स लैंग्वेज, आसान भाषाओं में कहा जाए तो कुछ ऐसा था जो हम अपने दोस्तों के बीच में डिस्कस कर सकते हैं, बट वी शुड नॉट बी सेइंग सच वर्ड और यूजिंग सच वर्ड्स इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो दिस वाज द सिचुएशन। इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में था, छुट्टियों में, समर वेकेशन सेशन ब्रेक जब था, तब ऐसा ही कुछ एक छोटा सा वाक्या हुआ था। मेरे दोस्त ने कुछ फेसबुक पर कुछ पोस्ट करा था एंड उसने कुछ कमेंट, नहीं, मैंने कुछ पोस्ट करा था एंड उसने कुछ कमेंट करा था, मजाक उड़ाया था। एंड उसके रिप्लाई में मैंने उसको कहा हराम खोर और हंसने वाली 2 इमोजीज, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं कहा। ठीक है, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी। आई एग्जैक्टली रिमेंबर आई यूज दिस वर्ड विथ 2 हंसने वाला इमोजीज। ठीक है, नेक्स्ट डे जब सुबह मैं उठा, my dad called me up, कहा बेटा आओ। अच्छा क्या हुआ? पूछा व्हाट्स योर नेम। पापा आप मुझसे नाम पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, बताओ बताओ व्हाट्स योर नेम। आई सेड अभिषेक हाजरा, because generally all the time when anybody asks my name I use my full name, that's what I am। I said Abhishek Hazra। हाँ, what did you said? I said Abhishek Hazra। what's your surname? I said Hazra। is anybody else in the world associated with this particular surname and close to you? I said yeah, you, mom and my entire family, पूरे खानदान का यही surname। okay, and where do you study right now? Dad asked। मैंने बोला BIT Sindri। is there anybody else directly or indirectly associated with the same institute? I said yeah, everybody, my batchmates, my juniors, my seniors, my professors, my alumni, so many people are there। I said there are so many people। Dad ने कहा you carry these 2 names with you everywhere, anywhere, anytime you go? Well, probably yes। I was like हुआ क्या पापा, क्या? पापा ने ऐसे खुला यूं दिखाया, ये क्या है कि मेरे कलीग्स हैं FB पे, तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में, मेरे बॉस भी हैं जो मेरे सीनियर है, वो भी हैं, तुम्हारे अलमनाइज, तुम्हारे बैचमेट्स, तुम्हारे प्रोफेसर्स, तुम्हारी स्कूल टीचर्स, एवरीबडी इज देयर। Now, what does it looks like that Abhishek Hazra is replying on a comment this word? What does this replies?
इवन इफ योर टीचर्स विल सी दैट, व्हाट डू दे फील, है ना, कि ये पढ़ाया था इसको, is this was the education we wished for him to grab, or do you think that do you making us feel proud with by writing these words? क्योंकि मेरे colleagues और मेरे 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 बॉस एंड सारे अपने फैमिली रिलेटिव सबको ही देख रहे हैं कि यार एक लड़का जो इतना पढ़कर पढ़ा लिखा हुआ बीआईटी सिंधरी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है राइट नाउ, एक फ्यूचर बन रहा है उसका, एंड नाउ ही इज यूजिंग सर्च वर्ड्स ओवर सोशल मीडिया में, बोला रहे यार इतना क्या हो गया, बिकॉज आई वाज वेरी कूल गाय, क्योंकि भाई कॉलेज का बंदा, कॉलेज पढ़ रहा था, उतना थोड़ी यार इतना लोड लूंगा, ये सब चीज़ों का मैं बहुत लाइटली लिया। मेरे डैड ने सिर्फ एक ही बात कही, वापस कही, रिपीट योर नेम अगेन, said Abhishek Hazra, this name you didn't born with this name has been gifted to you, that's something you haven't yet earned, you don't have your own identity yet, it's something that has been gifted to you. The day you will make your own identity, the day when people won't be recognizing you as with this surname, when you won't be needing this surname, your background, whatever you have, the institute's name or the your name of the school, then do whatever you want. I said कि तो मुझको लाइफ टाइम में लगेगा, तब I realized no, there are certain things that should be within the four walls or within a group of friends or group of close people, that should not be in a social media platform. ये मैं आज की जनरेशन को ये एक बहुत बड़ी सीख दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, एनीथिंग, आप शब्दों का प्रयोग करने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सिर्फ खुद को नहीं, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने टीचर्स, अपने इंस्टीट्यूट, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, हर चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज जस्ट लाइक एन ओपन प्लेग्राउंड। आप कभी भी मैदान में खड़े होके चीख चीख के वो चीज़ नहीं चिल्ला सकते हो जो चीज़ आपको एक खराब इंसान प्रतीत कराए। इसी वजह से अपने शब्दों का ज़रा ध्यान रखिएगा। श्री राम जी भी आज तक दशरथ पुत्र राम भी कहलाते हैं, कृष्ण भगवान भी यशोदा नंदन कृष्ण कहलाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, सो ऐसे में इन जनरल तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स रहता है तो यहाँ पर एक्स का कोई टर्म्स रहता है, एक एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ समथिंग, एक्स का एक फंक्शन रहता है, बट यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वन बाई एक्स का एक फंक्शन रहना चाहिए, जो कि नहीं है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का फंक्शन नहीं है। तो एक बहुत साधारण सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे जिसे हम एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब कहते हैं। कई लोगों को मैं एक चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो भी यहाँ पर एक साइंस स्टूडेंट, एक नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट जो 10th 11th 12th तक भी मैथ्स पढ़ रहा है, उनमें से 50%, दिल से अपने दिल पे हाथ रख के कहना, झूठ मत बोलना, 50% को ये फार्मूला याद नहीं होगा। 9th क्लास में पढ़ा होगा फिर भूल गए होगे पक्का, सच कह रहा हूँ ना? नहीं, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखना नहीं चाहता, x इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, यूँ होता है फॉर्मूला। ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, उसके बाद ये जाके कटता है एंड वी कैन इजीली राइट इट एज x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3x plus 1 by x. Now, can I write x cube plus 1 by x cube? वो वाला, ये वहीं रह गया, ये वहीं रह गया। मैं यहाँ पर
RHS ही लिख रहा हूँ, यही वाला लिख रहा हूँ, ये यही रह गया, एंड दिस विल कम हियर, राइट हियर, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। तो अब ये क्या बना, ध्यान से देखना, यही है f of x प्लस 1/x, यही है ना। इसके जगह इसको डाल सकते हैं ना, सिंपल, इसके जगह इसको इससे रिप्लेस कर दिया, कैन आई राइट, वहां तक दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रही है चीजें, f(x प्लस 1/x), अब वो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है ना, दिस थिंग, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। नाउ व्हाट इफ आई राइट दिस, लाइट दिख रहा है क्या, लाइट नहीं है, व्हाट इफ आई राइट दिस x प्लस 1/x को कैपिटल X, और लेट्स राइट इट y लिख देते हैं यार, क्या, तो दिस विल बिकम f of y is equals to y cube minus 3y, ये ठीक है ना। Now we are talking about f4, so f of 4 will be equals to 4 का cube minus 3 into 4, 64 minus 12, 52, 52 तो करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसी कुछ मजेदार वीडियो, कुछ मजेदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।